अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हों अपने घरों में सेहतमंद, खुशहाल और ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट किस्म का कीमे का पुलाव। कीमे का पुलाव बनाएंगे तो ज़रूर, लेकिन हम लोग चावलों के बगैर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको देखने के लिए आपको मुझे मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के बराबर जो है वो ऑयल लिया है। 2 से थोड़ा कम ही लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसको मैं थोड़ा हल्का सा गर्म कर लूँगी। और मैं लंबाई में कटे हुए प्याज जो हैं वो मैं इसमें डालूँगी, उनको हल्का सा शेड देने के लिए। बहुत ज़्यादा शेड हमने नहीं देना। ये देखें, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था, अगर बड़ा है तो आप हाफ़ ले लें। इसको हल्का सा हम लोगों ने अब सौते करना है। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको सौते किया है। उसके बाद इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा अभी नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, लेकिन इसी स्टेज पर हम लोग इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच के बराबर ये मिक्स किया हुआ लहसुन अदरक है, 1/2 चम्मच मैंने डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, हल्का सा बस हमने इसमें फ्लेवर देना है लहसुन अदरक का। और इसको भी इसके साथ ही हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट हम लोगों ने इसको इसी तरह से भूनना है। ये याद रखें कि लहसुन अदरक डालते ही जो है वो प्याज का कलर बहुत जल्दी से ब्राउन होने लग जाता है, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। हम लोगों ने ये पुलाव जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाना है। कीमा जो है वो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि मैंने उसको जो है ना नरम करके अच्छे से, जब ये गल गया था तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया है, टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। एक बड़ा टमाटर था जिसका पेस्ट डाला है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। मैंने चॉप की हुई मिर्चें थी मेरे पास पड़ी हुई, मैंने वो इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके साथ ही जो फ्रीज़ किया हुआ कीमा था, कीमे में मैंने पहले से नमक डाल के उसको अच्छे से गलाया हुआ था। गला के मैंने फ्रीज़र में पैकेट बना कर रखे होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा कीमा इसमें डाल रही हूँ, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा लगता है कीमे के बना हुआ ये पुलाव। ये देखिए, अभी फ्रीज़्ड ही था, डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैं एज़ इट इज़ ही इसको फ़ौरन डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी, इस वजह से मैंने खाना जल्दी से बना लिया। कीमे को मैंने डालते ही फ्लेम हमारी जो है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने रखनी। मीडियम सी फ्लेम पर कीमा हमारा जो है वो प्याज के साथ ही डिफ्रोस्ट हो जाएगा अच्छे से। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको इसी तरह से कुक करेंगे। ये देखें, अभी स्टेज पर जब कीमा अभी डिफ्रोस्ट मुकम्मल भी नहीं हुआ था लेकिन भुन रहा था, तो मैंने क्या किया है, इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस का ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सिरके का ऐड करूँगी। अब सिरका जो है वो मैं नॉर्मली 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 1 से 2 लेमन लेकर उनका जूस ऐड कर लीजिएगा। फ्रेश लेमन हो तो फ्रेश डाल लें। अगर सिर्फ जूस है लेमन का तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। अब हम लोगों ने इसमें जो है वो चिली सॉस डाल रही हूँ मैं। चिली सॉस मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून सॉरी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इससे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ऐड की है चिली सॉस, क्योंकि मैंने बाकी स्पाइसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने हैं। ये जो पुलाव मैं बना रही हूँ ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी मदद से मैं बना रही हूँ। इसमें राइस यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसको देखने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है। इन मसालों को भी हम लोगों ने अच्छे से, स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए हैं सोया सॉस वगैरह, इनको भी अच्छे से इसी के साथ भून लेंगे। कीमा हमारा डीफ्रोस्ट हो चुका है। ये देखें, मैंने अभी इसमें कोई भी पानी का छींटा वगैरह नहीं लगाया। हमने जो स्पाइसेस इसमें चिली सॉस वगैरह डाली थी, सिर्फ उन्हीं में ही हमने इस कीमे को और प्याज को जो है वो भून रही हूँ मैं। इसमें अभी मैंने पानी का छींटा ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट जब ये भून जाएगा, हम लोगों ने इसे पहले भूनना है। कीमा पहले से गला हुआ है। ये अब मैंने क्या किया है, इसमें सब्जियां ऐड कर रही हूँ। मेरे पास आलू और मटर पड़े हुए थे, मैंने वही इसमें ऐड कर दिए हैं। ये अनबॉइल्ड हैं, गले हुए नहीं हैं। अब जब हम लोग इसमें आगे चल के पानी डालेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। मेरे पास गाजर मौजूद नहीं थी तो मैंने गाजर ऐड नहीं किया। अगर आपके पास गाजर हो तो आप वो भी इसमें बारीक बारीक कट करके ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है हमारे पुलाव का।
अब हमारे ये आलू और मटर जो हैं वो कीमे के साथ ही भून जाएंगे। साथ साथ मैं बाकी स्पाइसेस भी ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। मैंने पहले सोया सॉस और चिली सॉस ऐड की हुई है, इसलिए मैं सॉल्ट अभी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। इस यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें। 1 टीस्पून भर के मैंने सॉल्ट का इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैं अब इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, इस पुलाव में जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर तो ज़रूर ऐड किया, लेकिन मैंने हल्दी इस्तेमाल नहीं की। अब मैंने 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है इसमें। साथ में मैं भुना हुआ वाइट ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर इसमें। थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। अब इन सारे स्पाइसेस को जो है वो मैं अच्छे से अपनी वेजिटेबल्स और कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी साथ में। अब मैंने जब ये देखें ऑयल छोड़ दिया है हमारे कीमे ने बहुत अच्छे से, तो मैं इसमें जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इस पानी के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और गला लूँगी। इसी में ही जो है हमारी वेजिटेबल्स भी गल जाएंगी, और जो हमारी हम लोगों ने सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो भी हम इसी पानी में ही इसको पकाएंगे। तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट जो है वो दम वाली आग पर बिल्कुल रख के दम दे दिया, ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें हमारे कुछ इस तरह से वेजिटेबल्स की शक्ल आ गई है, बहुत अच्छे से भून चुकी हैं ये अब हमारी। ये देखें अभी इसको हम लोग 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से छोड़ जो है वो पानी खुश्क हो जाए इसमें और ऑयल छोड़ दें। हमने ऑयल इसीलिए बहुत कम इसमें इस्तेमाल किया क्योंकि कीमे में भी ऑलरेडी हमारे होते हैं। अब इसमें हम लोगों ने ऐड किया है, मैंने धनिया पुदीने की चटनी जो बनाकर रखी हुई होती है नॉर्मली घर में, मैंने इसमें वो फ्लेवर के लिए ऐड कर दी है। इससे पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इसमें अभी 1 टुकड़ी के बराबर जो है वो ऐड की है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर बनती है। अगर आपके पास बनी हुई है तो आप इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने स्पाइसेस कम इसीलिए डाले थे क्योंकि मैंने कुछ इस तरह के स्पाइसेस भी इसमें ऐड किए हैं। अब जैसे मैंने धनिया पुदीने की चटनी जो ऐड की है, इसमें भी सब्ज़ मिर्चें भी हैं और नमक भी हमने ऐड किया हुआ होता है, तो वो उससे भी स्पाइसेस जो है वो तेज़ हो जाएंगे थोड़े। अब मैंने इसमें जो है 2 कप भर के जो है वो पानी का ऐड कर देना है। ये देखें अभी हमारी जो हमने चटनी डाली है वो डीफ्रोस्ट नहीं हुई है। इसमें मैंने 1 कप और पानी का ऐड किया है। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी को थोड़ा सा जोश आने देंगे, हम लोग पकाएंगे। जिस तरह पुलाव के लिए हम लोग पानी पकाते हैं, स्टॉक बना जो हमने ऐड करते हैं वो बनाते हैं, तो इसी तरह इसको भी हम लोगों ने पानी को जोश आने देना है। जब पानी में जोश आने लग जाएगा तो हमने अपने पुलाव वाली जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घर की बनी हुई है, ये देखें हमारा पानी जो है वो अब पक चुका है और चटनी जो हमने इसमें ऐड की थी वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। कलर बहुत ही अच्छा इसका आ रहा है और खुशबू भी पुदीने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी आने लग गई थी। अच्छा, इसको हम लोग पुलाव भी कह सकते हैं और कुछ नूडल्स की तरह के भी ये बन जाते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग यकीन करें घर में बनाइएगा, नूडल्स को बच्चे भूल जाएंगे। बहुत ही एक हेल्दी सी डिश बन जाती है बच्चों के लिए। अब मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ घर के ये बने हुई सेवइयाँ हैं। तो अगर ये घर की बनी हुई सेवइयाँ आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पैकेट वाली सेवइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें इतनी से आपने ये टुकड़ियाँ इसकी बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं। छोटे छोटे से कर लीजिएगा, ना बहुत बड़े हो ना बहुत छोटे। तो इसको आपने इसी पानी में जो है वो मिक्स करना है। मैंने 2 कप पानी के ऐड किए थे और ये तकरीबन 3 कप के बराबर जो है मैं सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने हाफ़ ऐड की हैं, हाफ़ मैं इन्हें पहले अच्छे से मिक्स करूँगी फिर ऐड करूँगी इसमें। चम्मच आप हिलाते रहिएगा। पैन में नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपने लो रखनी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि सेवइयाँ जो हैं वो बहुत जल्दी साथ लगना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने ये देखें अब इस तरह से इसमें सेवइयाँ सारी ऐड की हैं। ऐड करने के बाद मैंने मिक्स करके इनको बिल्कुल लो फ्लेम जो है वो करके तो इस पे दम पे रख दिया है हमने। अच्छा, इसमें होल था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हटा लगा दिया है इसके कवर के ऊपर, ताकि हमारा जो दम वाला स्टीम है वो बाहर ना निकले इसमें से।
तकरीबन 4 से 5 मिनट के बराबर जो है वो मैंने इसको दम पर रखा है। उसके बाद मैंने दम इसका उठा लेना है, फ्लेम मैं नीचे बंद कर दूँगी। और ये देखें आप, इसकी कुछ इस तरह से शक्ल हो गई है। सेवइयाँ बहुत जल्दी ये गल जाती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखें आप, बच्चे नूडल्स को भूल जाएंगे, बड़े राइस को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस सेवइयों को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखें अब इस तरह से कुछ इसकी इस टाइम पर कंडीशन है। अभी इसमें हमने धनिया ऐड नहीं किया, जो कि मैं डिश आउट जब कर दूँगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो ज़रूर वो ऐड करें, अगर खुशक धनिया है तो आप वो ऐड कर लें इसमें वॉश करके। तो ये देखें अब मैंने इसको बाउल में डिश आउट कर रही हूँ साथ ही सेवइयों को। सेवइयों का ये पुलाव जो है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। मोस्टली जो है पुलाव घर में राइस का ही बनता है। तो राइस ज़्यादातर क्या होता है कि किसी के पास भी, आप डॉक्टर के पास भी जाएँ या कहीं पर भी, तो वो राइस बंद कर देते हैं। आप पुलाव खाने को दिल हो तो दिल को हम लोग जो है वो मना तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इस तरह से सेवइयों का पुलाव बनाया है। इंशाल्लाह इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, बीफ का मटर मैंने कीमा भी ऐड किया है और बहुत हेल्दी बना है ये। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।